मानव ने वराह का नाम सुना तो वो चौंक गया। उसने इससे पहले कभी भी वराह का नाम नहीं सुना था। उसने गौर से नजर भरकर दीवार पर देखा और विकर्मा से पूछा, ये वराह कौन है और किस रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहे हैं ये? रिटर्न गिफ्ट तो तब होता है जब मैंने इन्हें कुछ दिया हो। यहाँ रिटर्न किस बात का है? विकर्मा मानव की ओर देखते हुए बोला, वराह भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब एक राक्षस ने पृथ्वी को पानी के अंदर छिपा दिया था, तो विष्णु जी ने वराह अवतार में ही समुद्र में से पृथ्वी को खोज के निकाला था। मानव बगल में वराह की बनी बड़ी सी मूर्ति को देखते हुए बोला, मतलब वराह भगवान ऐसी कहानी से जुड़े हैं जहाँ पानी के अंदर जमीन है। लेकिन रिटर्न गिफ्ट की क्या कहानी हो सकती है? विकर्मा मानव को नगर के बड़े से गेट तक लेकर आते हुए बोला, अब ये गुत्थी तो अंदर जाकर ही सुलझेगी, लेकिन तुम सावधान रहना। ये जगह जितनी सरल है उतनी ही भूल भुलैया है। यहाँ जो दिखता है वो होता भी है और नहीं भी होता है। मानव ने आगे बढ़कर धीरे से नगर का द्वार खोल दिया। पानी में डूबे नगर की भव्यता अब भी वैसी की वैसी ही थी। अचानक मानव ने ध्यान दिया कि विकर्मा ने अपने मुंह से सिलेंडर हटा रखा है। मानव ने आश्चर्य से पूछा, तुमने सिलेंडर हटा रखा है तो तुम सांस कैसे ले पा रहे हो? विकर्मा मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल इस जगह का माहौल कुछ अजीब है। जब तक तुम इस नगर के बाहर रहोगे तुमको ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन जब तुम इसके अंदर आ जाते हो तो तुमको ऑक्सीजन की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अचानक मानव ने महसूस किया कि उसे पानी में आए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और वो एक बार भी ऑक्सीजन लेने वापस बाहर नहीं गया है। विकर्मा की बात को चेक करने के लिए मानव ने श्वास मणि निकालकर जेब में रख ली। फिर भी उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई। मानव और विकर्मा द्वार से अंदर घुसते हुए सीधे चले जा रहे थे। अचानक विकर्मा की नजर कुछ बैग और सिलेंडर्स पर पड़ी तो उसने मानव को इशारा किया। मानव बोला, क्या ये उन्हीं लोगों का बैग है जो तुम्हारे साथ आए थे? विकर्मा ने एक बार फिर से गौर से बैग को देखा और कहा, हाँ, ये वही बैग है। ये उन्हीं लोगों का बैग है। वो लोग हमसे पहले यहाँ पहुंच चुके हैं और पहुंचेंगे भी क्यों नहीं। उनके पास मेरा नक्शा जो है। विकर्मा बैग को चेक करने के लिए आगे बढ़ा और बैग के एकदम पास जाकर खड़ा हो गया। विकर्मा बैग को उठाने के लिए झुका, लेकिन उसके हाथ में पानी के अलावा कुछ नहीं आया। हाथ लगाते ही पानी झिलमिलाने लगा और बैग गायब हो गया। बैग के गायब होते ही विकर्मा और मानव दोनों बुरी तरह से चौंक गए। मानव बोला, ये जगह तो एकदम से जादुई लग रही है। विकर्मा खींचते हुए बोले, जिस चीज के लिए मैं तुमको समझा रहा था मैं खुद उसी भ्रम में पड़ गया था। मानव नगर के सड़क पर चलते हुए बार बार बड़े पत्थरों की मूर्तियां और लंबी चौड़ी सड़क देख रहा था। एक बार को तो मानव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो पानी के नीचे किसी विलुप्त शहर में घूम रहा है। मानव थोड़ा आगे गया, तभी उसे अपनी माँ की एक बड़ी सी मूर्ति नजर आई। मानव मूर्ति के पास गया और उसे गौर से निहारने लगा। जब विकर्मा ने मानव को निहारते हुए देखा तो तेज आवाज में कहा, मानव, जल्दी से पीछे हटो और उसे देखना बंद करो। मानव अपनी माँ की मूर्ति को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे विकर्मा की बात सही से सुनाई भी नहीं दी। अचानक एक छोटा सा पत्थर आया और मानव की माँ की मूर्ति से टकरा गया। पल भर में मूर्ति आंखों से ओझल हो गई। विकर्मा मानव के पास आए और समझाते हुए बोले, कभी भी इस जगह पर किसी स्त्री की मूर्ति को मत निहारना। मानव आश्चर्य से विकर्मा को देखते हुए बोला, ऐसा क्यों? स्त्री की मूर्ति निहारने से क्या होता है? विकर्मा बोले, ये जगह जादुई है। यहाँ पर तुमको उलझाने के लिए तमाम तरह की चीजों की व्यवस्था की जाती है। एक बार तुम मूर्ति में उलझ गए तो वहीं उलझ के रह जाओगे। इसीलिए यहाँ पर जब भी कोई तुम्हारा प्यारा या खास दिखे तो उससे सावधान रहना। मानव विकर्मा के साथ सावधानी पूर्वक अपनी यात्रा तय करते हुए महल के द्वार तक पहुंच गया। विकर्मा का मानना था कि जिस शक्ति और खजाने के लिए पहले वाले लोग आए होंगे वो जरूर महल में ही जाएंगे। विकर्मा ने आगे बढ़कर महल का दरवाजा खोला, तभी एक कर्कश सी आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने जल्दी दरवाजा बंद कर दिया।
विकर्मा बोला, इतनी तेज और कर्कश आवाज थी कि कुछ पल के लिए और सुन लेता तो मैं बहरा हो जाता। मानव महल के दीवारों के चारों ओर घूम घूम कर अंदर जाने का कोई और रास्ता तलाश करने लगा। चलते चलते ही मानव की नजर दीवार पर बने एक आदमी पर पड़ी। मानव को लगा कि यह भी एक भ्रम है। मूर्ति किसी योद्धा की थी। योद्धा के हाथ में एक तलवार थी और वो लड़ाई की मुद्रा में तलवार तान कर खड़ा था। मानव ने भ्रम समझकर मूर्ति को हाथ से छुआ और आगे बढ़ गया। कुछ कदम पर ही मानव को एक दूसरा दरवाजा दिख गया। मानव विकर्मा को आवाज देने के लिए पीछे मुड़ा तो हाथ में तलवार लेकर वही योद्धा मानव के पीछे खड़ा था। योद्धा को एकदम अपने पीछे खड़ा देखकर मानव चौंक गया। जब तक मानव कुछ समझ पाता, योद्धा ने तलवार को हवा में लहराया और मानव पर जोरदार प्रहार कर दिया। मानव अपनी जगह से हटा और खुद को उसके वार से बचा ले गया। मानव को मुसीबत में देखकर विकर्मा भाग कर आए, लेकिन योद्धा के तलवारबाजी के आगे मानव और विकर्मा दोनों हल्के पड़ रहे थे। मानव ने विकर्मा की ओर देखा और कहा, क्या इस जादू का कोई तोड़ है? विकर्मा बोले, इसके बारे में तो मैं खुद पहली बार देख और सुन रहा हूं। मानव ने एक बार अग्नि देवता को याद करते हुए योद्धा की मूर्ति पर हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक ही पानी में से किसी बड़े जानवर की आवाज आई और योद्धा अपनी जगह पर ही रुक गया। योद्धा ने तलवार वैसे ही हवा में उठा रखी थी जैसे उसने मूर्ति अवस्था में उठाई हुई थी। तभी योद्धा के अंदर से आवाज आई, मुझे लगा था कि तुम कमजोर और लड़ाई से डरने वाले बच्चे होगे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को देखकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे की परीक्षा पास कर पाओ। मानव गौर से योद्धा को देखते हुए बोला, परीक्षा? कैसी परीक्षा? मूर्ति से आवाज आई, यहां ना आना आसान है, ना यहां से जाना आसान है। लोग यहां पर अपने स्वार्थ की वजह से आते हैं और लालच में डूब के मर जाते हैं। मानव बोला, तो आप हमें बताएं, हमें आगे क्या करना चाहिए? हम आगे कैसे जाएं? मैं यहाँ किसी लालच से नहीं, बल्कि जो मेरा है उसे लेने आया हूँ। योद्धा की मूर्ति से आवाज आई, लेकिन तुमको यहाँ सिर्फ वही नहीं मिलने वाला है जो तुम पाना चाहते हो। तुम बेतहाशा तरीके से स्पिरिट स्टोन बटोर कर अपने गरुड़ दल की मदद करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम में एक कुशल राजा या सरदार बनने का गुण है? मानव ने विकर्मा को एक बार देखा और फिर मुंह पर सख्ती लाते हुए बोला, मेरे पिताजी एक अच्छे सरदार थे। मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर एक अच्छा राजा बनूंगा। योद्धा जोर से हंसा और बोला, तो फिर ठीक है, अब तुम आगे बढ़ो। हम भी जानना चाहते हैं कि तुम कितने सुपात्र हो। मानव ने अपने चारों तरफ देखा और विकर्मा के पास जाकर बोला, हम जाएं भी तो किधर जाएं? यहाँ जो भी रास्ते हैं सब पर एक बड़ा सा कुंडा लटका हुआ है और अब तो किसी चीज को छूने में भी डर लगता है। विकर्मा बोले, इस जगह पर जो कुछ भी बना हुआ है या जो कुछ भी लिखा हुआ है, सबका कुछ न कुछ मतलब है। इन्हीं के सहारे हमें अंदर जाना है। इस महल के 10 दरवाजे हैं, लेकिन एक भी खुलने को तैयार नहीं है। ना जाने ये कौन सा खेल चल रहा है। विकर्मा के मुंह से मानव ने 10 दरवाजों की बात सुनी तो कुछ सोचते हुए बोला, इन 10 दरवाजों का संबंध कहीं 10 दिशाओं से तो नहीं है? विकर्मा कुछ पल को खामोश रहे, फिर बोले, हाँ बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता भी है तो हमें कौन से दरवाजे से शुरू करना चाहिए? मानव बोला, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, ये 10 दिशाएं मानी जाती हैं। हर दिशा के लिए एक देवता नामित किया जाता है जो उसकी सुरक्षा और रक्षा करते हैं, जिसे दिक्पाल के नाम से जाना जाता है। मैं अग्नेय हूँ, यानी मेरा रिश्ता आग से ज्यादा है। मेरा कवच भी अग्नेय है और उस दिशा के दिक्पाल अग्निदेव हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उसी दरवाजे के अंदर जाना चाहिए। विकर्मा बोले, अगर तुमको वही दरवाजा ठीक लग रहा है तो हमें उसी रास्ते से चलना चाहिए। मानव विकर्मा के साथ चलते हुए अग्नेय वाले दरवाजे पर आ गया। मानव ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला
लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मानव ने और जोर लगाया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तभी विकर्मा बोले, मानव, यहाँ ताकत से कुछ नहीं होने वाला। जो भी बात बनेगी वो दिमाग लगाकर ही बनेगी। अगर हमें अंदर जाना है तो हमें शांति से काम लेना होगा। मानव ने दरवाजे की पूरी बनावट को देखा और ऊपर से नीचे तक पूरा निहार लिया। मानव ने दरवाजे पर पानी की आकृति को देखा और विकर्मा से बोला, ये इस पर जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो कब की हैं? विकर्मा ने दरवाजे पर कुछ तस्वीरें देखीं तो बोले, ये तस्वीरें महाभारत के एक पर्व की हैं, जहां खांडव वन में अग्नि देवता आग लगाने आते हैं। मानव वहीं पर खड़े खड़े कुछ देर तक चित्र को निहारता रहा और फिर विकर्मा से बोला, क्या ये वही दृश्य है जहां अग्निदेव ने सांपों का इलाका जला दिया था? अगर हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे रास्ता मिल गया है। इतना कहकर मानव भागते हुए वापस उसी योद्धा की मूर्ति के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे योद्धा श्री, मैं जानता हूं कि किसी सैनिक से उसका हथियार कभी भी नहीं मांगा जाता है। ये उसका अपमान है, लेकिन अभी मुझे आपके तलवार की जरूरत है। योद्धा के अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें तलवार दे सकता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? मानव कुछ पल सोचते हुए बोला, बताइए, मैं आपको क्या दे सकता हूं? योद्धा बोले, धार के बदले में धार, तलवार के बदले में मुझे तुम्हारी गरुड़ खंजर चाहिए। मानव ने योद्धा की बात सुनी तो उसका दिमाग चकरा गया। उसने कुछ पल सोचा और बोला, ठीक है, मैं आपको अपना खंजर देने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर मानव ने अपने कवच में से खंजर को बाहर निकाला और घुटने पर बैठकर योद्धा के आगे बढ़ा दिया। अचानक खट की आवाज हुई और मानव ने देखा कि योद्धा की तलवार जमीन पर पड़ी हुई थी और मानव का खंजर गायब हो चुका था। मानव ने जल्दी से तलवार उठाई और एक बार गौर से उसको निहारने के बाद अग्नि द्वार की ओर विकर्मा के पास भागा। विकर्मा ने मानव के हाथ में तलवार देखी तो चौंक गया। मानव ने तलवार को देखते हुए कहा, ये तो सेम वही तलवार है जो इस चित्र में अग्निदेव के पास दिख रहा है। विकर्मा ने गौर से चित्र को देखा तो कहा, हाँ, ये तो बिल्कुल वही तलवार है, लेकिन उस योद्धा ने ये तलवार तुमको दे कैसे दी? मानव तलवार को दरवाजे में अंदर डालते हुए बोला, हर चीज की एक कीमत होती है और यहाँ तो कुछ ज्यादा ही कीमत है। उस योद्धा ने इस तलवार के बदले मेरा गरुड़ खंजर ले लिया है। इतना कहकर मानव ने तलवार को पकड़कर घुमा दिया। मानव और विकर्मा दोनों ये देखकर चौंक गए कि वो तलवार ही दरवाजे की चाबी थी। मानव ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। विकर्मा के साथ हुई पिछली घटना मानव को याद थी, इसलिए वो हर कदम पर ज्यादा सावधान था। अचानक मानव के कान में कहीं से उसका नाम पुकारने की आवाज आई। मानव ने ध्यान से सुना तो आवाज आग्नेय मार्ग के गलियारे के अंतिम छोर से आ रही थी। मानव गलियारे के अंत में पहुंचा तो सामने देविका और प्रदीप को देखकर चौंक गया। देविका और प्रदीप के गले में एक मोटा सा फंदा बंधा हुआ था, जो एक ही रस्सी से घिरनी के आर पार बंधा हुआ था। मानव ने जैसे ही अगला कदम बढ़ाया, देविका और प्रदीप हवा में लटक गए। क्या मानव बचा पाएगा अपने साथियों को, या देनी होगी स्पिरिट स्टोन के लिए बलि? क्या मानव को खंजर वापस मिल पाएगा? क्या मानव वराह की गुत्थियों को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।